नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 60 डेज क्रैश कोर्स के मैथ में नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। यह हम लोगों का दूसरा दिन है। इससे पहले एक वीडियो की जा चुकी है, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन के ट्रिक को सीखेंगे, जिससे कि आप अपने कैलकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन का रोल है, तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आप पेड कोर्स से भी आसानी से जुड़ सकते हैं, साथ में फ्री में भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम को कम कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कई तरीके से आसान बन जाता है ना। अगर आपको ट्रिक पता है तब, और नहीं ट्रिक पता है तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की अगर बात करेंगे, जैसे देखिए इसमें कई तरीके के, जैसे 5 बेस्ड रूल होता है ना। 5 बेस्ड रूल मतलब ये 5 से जुड़ा होता है ना। जब 5 बेस्ड बोला जाएगा तो इससे 25 है ना, 125 मतलब 5 का जो पावर होता है, पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसे आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 11 बेस्ड रूल होता है। कई प्रकार के रूल होते हैं, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया मल्टीप्लीकेशन विथ 5, 25, 125, 625। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कभी भी 5 लिखा है तो 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/2, है ना। बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। चाहे आप 5 लिखिए चाहे 10/2 लिखिए, एक ही चीज़ है। अगर 25 लिखा है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 100/4। इसी तरीके से अगर हम बात करें 125, है ना, तो 125 को आप आसानी से लिख सकते हैं 1000/8। ठीक, 125 के बाद जैसे यहाँ पे 625 दे रखा है, तो 625 अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10,000/16। देखिए, इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा। अगर कभी आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो आप 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कराइए, आप ना उसमें 10 का गुणा कराइए। 10 का गुणा कराना काफ़ी आसान होता है, खाली आपको पीछे 0 बढ़ाना है और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये चीज़ें काफ़ी सरल होंगी। 25 से मल्टीप्लाई कराना है तो आप 4 से भाग दीजिएगा और उसके बाद उसमें 100 से गुणा करा लीजिए, मतलब 2 0 बढ़ा दीजिएगा, है ना। 125 है तो आप 8 से भाग दे करके उसमें 3 0 बढ़ा लीजिए। इन सब चीज़ को आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, 5 × 12। देखिए, सरल क्वेश्चन है, सबको पता है इसका उत्तर 60 होता है। ठीक, 12 पंचे 60, अपने टेबल पढ़ा होगा, सबको याद होगा। अब इमेजिन करिए अगर हम इसको अपने बेसिक रूल के साथ करें, मतलब जो अभी हम लोगों ने ट्रिक सीखा है। देखिए, आपने क्या देखा कि 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 की जगह आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें। देखिए, 12 में 10 से मल्टीप्लाई कराना काफ़ी आसान होता है। आप लिख लेते 120, है ना, और इसके बाद इसे 2 से भाग देते तो आपको मिल जाता है 60। या फिर आप इसको ऐसे भी तो देख सकते थे, 12 है, 12 में 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब 6 में 0 बढ़ा देना है, ये आपका 60 हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, 25 × 16 है ना। आपने अभी अभी देखा कि जब 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें क्या करना होता है? उसमें पहले 4 से भाग दीजिए और उसके बाद 100 से गुणा कराइए। देखिए, 16 में अगर 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और इसमें 100 से गुणा कराने का मतलब है 2 0 बढ़ा दीजिए। कैलकुलेशन आपका एकदम आसान हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कुछ भी होता है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी लिखे, 18 × 25। 18 × 25 का मतलब क्या है? 25 की जगह 100/4 रखेंगे। अब देखिए 18/4 इसको भाग कर रहे हैं। अब सबको पता है कि जब इसमें भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5, है ना। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब 4.5 में 100 से गुणा कराएंगे तो 450 मिल जाएगा। तो आप बड़े आसानी से ट्रिक के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, 32 × 125 है। अब 125 का मतलब क्या होता है? 125 का मतलब होता है 1000/8। इसका मतलब 32 में क्या करना है? 8 से भाग देना। अब 32 में 8 से भाग देना काफ़ी आसान है ना। 8 चौका 32 होता है, 4 मिल गया। अब 4 में आपको गुणा कराना है 1000 से। 1000 से गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 4000। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है। अब ये छोटे प्रश्न थे, बड़े प्रश्न होते तो भी आप आसानी से टैकल कर लेते। एकदम रूल यही सेम टू सेम चलता। आपको कमेंट करके बताना है 32 × 625 इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा 32 × 625 इसका उत्तर कितना बनने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर अब यहाँ पर क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन विद। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है? 0.25
0.5, 0.75, 1.25, 1.75 ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए 0.25 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 आराम से, है ना। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, ठीक। 0.75 को आप लिख सकते हैं 3/4। इसी तरीके से अगर बात करेंगे 1.25 जो बनेगा 5/4, है ना। इसके बाद देखिए 1.75 की अगर बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा 7/4। अच्छा, अगर आपको इन सब में दिक्कत, जैसे देखिए आपने इसको क्लियर कर लिया, ये 1/4 होता है, 1/2 होता है, 3/4 होता है। अब ये 1.25 है तो आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, वन साइड में हो जाएगा प्लस 0.25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, तो 1 + 1/4 अगर आप इसको हल करेंगे तो 5/4 भी मिल जाएगा। तो कभी जैसे यहाँ पे 1 के बजाय कोई और भी नंबर रहेगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी रहेगा तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो बेहतर क्लियर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 44.0.25। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन अगर आप डायरेक्ट कराएंगे तो काफ़ी कठिन पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे देखिए 44 और गुणे आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 रखेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, आपको 11 इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या कराना है, 76 है ना, 76 में 76 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 0.25 का मतलब 1/2 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 38 आपका ये आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पे 1.75 से मल्टीप्लाई कराना है, 1.75 आपके दिमाग में चलना चाहिए, वन साइड में हो गया, ये 3/4 है, देखिए वन साइड में चला गया और 3/4 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7/4, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू है 7/4। अब इसमें मल्टीप्लाई कराने के 150 से मल्टीप्लाई कराना है। अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा, इसमें 4 से भाग दे लीजिएगा, है ना। 4 से अगर आप भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 37.5, है ना, 37.5 मिलेगा। इसके बाद इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, या तो ये तरीका रहेगा या तो जैसे आपको सरल समझ में है, जो आपको सुविधाजनक लगे। सुविधाजनक कहने का मतलब ये, जैसे देखिए आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, देखिए आपके सामने ये चल रहा है, और रुके पेन सेलेक्ट करें, ये देखिए आपके सामने ऐसे था 150 × 7/4, है ना, ये दिख रहा था। आपने 2 से काटा 75 मिला, यहाँ पर 2 बचा है अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 75 में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 7 49 और यहाँ पे मिल जाएगा 52। अब इसके बाद आप 2 से भाग कर लेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा 26 और 2.5, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये तरीका है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, 225 में 2.25 का मल्टीप्लाई कराना है ना। अब इसका तरीका क्या है, देखिए 225 आपके सामने, ठीक, और इनटू में आप इसमें देखिए 2 को साइड में कर लीजिएगा, 2 साइड में चला गया, प्लस 1/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 9/4। 9/4 मल्टीप्लाई कराना है 225 का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं 225 है, ये भी 225 है, तो 225 का स्क्वायर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग स्क्वायर का ट्रिक सीखेंगे ना तो ये काफ़ी आसान आपके लिए बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मल्टीप्लीकेशन विथ 9, 99, 999, 49, है ना, 59, इसका तरीका क्या होता है। इसको एक छोटे से क्वेश्चन से एज्यूम कीजिए। देखिए जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 9 × 5, आपने क्या बोला, इसका आंसर आएगा 45, सबने याद किया हुआ है ना। 9 × 7, है ना, आपने क्या बोला 63 आएगा, सॉरी 63, माफ़ कीजिएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 9 × 8, आपने बोला 72 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, क्या कॉमन दिखेगी, देखिए यहाँ पे 9 और 5 का गुणा कराया गया 45 है, ठीक, 9 7 का गुणा है 63 है, 9 8 का गुणा है 72 है। आप अगर पहले अंक को देखिए, ये 4 है, 4 कैसे है, 5 से 1 कम किया गया तो 4 मिला, ठीक। आप बोलते कि 5 यहाँ पर यही उठा के रख दिया गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 कैसे है, 7 से 1 कम किया गया 6 है। यहाँ पर 8 7 है, 7 कैसे 8 से 1 कम किया गया, ठीक, क्लियर है ना, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही। मतलब जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसे 1 कम किया गया, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 कैसे है, ये जो 4 है ना इसी 9 में से माइनस किया गया, है ना। मतलब ऐसे समझिए 9 गुणे 5 लिखा था ना, 5 को आपने 1 कम किया तो 4 मिला, ठीक, 4 मिल गया। अब ये जो 4 है ना इस 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, तो ये 45 मिला। यहाँ पर देखिए 9 गुणे 7 63 कैसे आ रहा है, 7 को 1 कम किया हमने, 6 लिखा। अब इसी 6 को ना 9 में से घटाया गया, यहाँ पे 3 मिल गया। देखिए 72 है, 9 गुणे 8, है ना, 8 को 1 कम किया तो कितना मिला, 7 मिला। अब 9 में से 7 गया 2, 72 मिला। तो आपको पैटर्न धीरे धीरे दिमाग में चलने लगा है ना। पैटर्न क्या है आपको समझ में आ रहा है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया उसे 1 कम करना है। जैसे देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया गया, 7 को किया गया, 8 को किया गया, जैसे मैं 9 गुणे 9 लिख दूं, है ना, तो एक 9 को क्या करेंगे ना 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1 आपको मिल जाएगा 81।
देखिए तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्लियर हो रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यही बेस है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा है 75 इंटू 99 कितना आएगा। अब कुछ नहीं करना है, 75 को एक कम कीजिएगा, आपने लिखा 74, ठीक। अब 74 को ना 99 से घटाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे 74 को लिख रहा हूँ घटाने के लिए। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए 9 में से 7 गया 2 बचा, और 9 में से 4 गया 5 बचा, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा 82 इंटू 99, क्या तरीका होगा, 82 में से एक कम करेंगे तो 81, है ना। अब देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 999 के बेसिस पर भी होगा। जैसे मैंने लिखा 726 इंटू 999। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आप क्या करेंगे, देखिए सीधा सा तरीका है, 726 में से एक कम करेंगे तो 725, है ना। अब इसके बाद इसको क्या करना है, 9 से घटाना। देखिए यहीं से देख के घटाओ ना। 9 देखिए 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है 9999 इंटू 2315, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर इंफॉर्मेशन दिया मल्टीप्लिकेशन विद 11, है ना। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन, है ना, 11 का मल्टीप्लिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। सबसे पहले तरीका देखिए, आप इसको ना 11 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 + 1। अब 10 का मल्टीप्लिकेशन काफी आसान होता है, और 1 तो भाई वही नंबर रहेगा। जैसे देखिए आपको लिखा है 725 इंटू 11 मल्टीप्लिकेशन कराना है। आप दिमाग में ऐसे सोचेगा कि ये 11 कैसे लिखा है, 725 गुणे 10 और प्लस 11, अभी सॉरी 1, है ना। अब 10 का मल्टीप्लाई कराना है तो आप लिखेंगे 725, और 0 बढ़ गया 10 का मल्टीप्लाई हो गया। 1 का मल्टीप्लाई कराना है तो 725 सीधा सीधा लिख के इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 7 9 और 7। एक तरीका तो ये रहा, है ना। और बाकी दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए 725 है इंटू 11 है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला नंबर है इसको लिखना है 5, आपने 5 लिखा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा, 5 और 2 7, ठीक। फिर इन दोनों को जोड़िएगा, ठीक, 7 और 2 9, और इसके बाद जो लास्ट में नंबर बचा है उसको लिख दीजिएगा। देखो दोनों का आंसर सेम है, तो आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। देखिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए और क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 2348 इंटू 11। अब यहाँ पे दो तरीके, सबसे पहले 10 वाला तरीका अपनाइए, 2384, 0 बढ़ गया, और यहाँ पर 2384 इसको जोड़ दीजिएगा, 4 2, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 26, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ये रहा। बाकी दूसरा तरीका यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 2384 इंटू 11 है। सबसे पहले आप 4 लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 12 मिलेगा, 1 हासिल है, 8 3 11, फिर से 1 हासिल है 12। देखिए 3 2 5 और 1 6, और 2 को ऐसे सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए दोनों आंसर सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन विद 11 क्या चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पर दिया व्हेन सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड रेस्ट आर सेम, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, जब जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक इसका जो योग है, इसका योग होगा, इकाई अंक का योग होगा 10, और जो रेस्ट मतलब बाकी जो शेष संख्याएं वहां पर मिलेंगी वो सेम रहेंगी, मतलब एक समान होंगी। तब का तरीका क्या होता है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 73 और गुणे 77, है ना। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या तरीका चलेगा। अब ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे 7 और 3 10, है ना, इसका योग 10 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। जैसे मैंने लिखा 85, या इसको 86 कर लेते हैं, है ना, 86 गुणे 84। देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, बाकी बचा हुआ सेम है। मैंने लिखा 132 गुणे 138, है ना। देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, बाकी सेम है। तो इसका तरीका क्या होता है, अब इसका तरीका समझिएगा। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे जो रेस्ट है इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 7 त्रिक 21, 21 को सेम टू सेम लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद 7 को 1 बढ़ाएंगे, 7 को 1 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 7 56, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक। 8 को 1 आगे बढ़ाएंगे 9, 8 9 72, ये इसका सही उत्तर बनेगा। इसी तरीके से आप देखिए 8 दूना 16, इतना आ गया, है ना। 13 में 1 बढ़ाएंगे 14, ठीक। 13 14 में, ठीक है, 13 14 में अगर निकालना है तो 13 7 91 182, है ना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है सिंगल डिजिट आएगा, तो आप 0 के साथ लिखेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसा हो जाए 91 इंटू 99। अब देखिए इन दोनों का योग सम है, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 9 लिखेंगे, और 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 9 10 में 90, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पर दिया 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। जब कभी भी 2 लगातार संख्याएं दी रहती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10 और गुणे 11, तो इसका तरीका सीधा सा फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए स्मॉलर का स्क्वायर
और प्लस स्मॉलर। या तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, मतलब छोटे वाले का स्क्वायर करके उसी को जोड़ देना, या तो जो बड़ा होगा ना बिगर, मतलब जो बड़ा है का स्क्वायर माइनस बिगर, मतलब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 11 धाम 110 होता है, आप कैसे करेंगे देखिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और इसी में 10 जोड़ देंगे, या फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा 121, इसमें से आप 11 को घटा देंगे तो भी 110 मिलेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ चुका है ना। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने लिखा 25 गुणे 26, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। आप क्या करेंगे देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625, अब छोटे वाले का स्क्वायर है तो इसी में छोटा वाला जोड़ दीजिएगा, 25 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 650। तो यहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। आपको बताना है 80 गुणे 81, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या दिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, है ना, मतलब 2 लगातार ऑड या इवन हो, मतलब ऐसा समझिए 12 गुणे 14 ऐसा कंडीशन आ गया, या 17 गुणे 19 ऐसा कंडीशन आ गया, मतलब 2 लगातार या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो इसका जो तरीका होता है मिड का स्क्वायर -1, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 12 और 14 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो मिडल इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 168 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 17 और 19 है, 17 और 19 मतलब इसका मिडल हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 1 गया 323। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है 116 गुणे 118, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 117 का आप स्क्वायर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसमें से 1 घटाएंगे। अब 117 का स्क्वायर कैसे तेजी से निकाला जाएगा, इसका भी तरीका आपको आगे बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर डेटा दिया 100 बेस मल्टीप्लीकेशन, है ना। 100 बेस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मतलब कभी भी 2 संख्याएं जिनका गुणा होना है वो 100 के आसपास रहेंगे। जैसे देखिए 102 गुणे 105, है ना, ऐसा है। तब आप क्या करेंगे, या फिर मान के चलिए ऐसे लिखा है जैसे 92 इंटू 98, है ना। इस कंडीशन में क्या चीज़ें की जाएंगी, है ना। तो इसका तरीका क्या होता है चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, सबसे पहले ना आपको दोनों इकाई अंकों का मल्टीप्लाई कराना है। इकाई अंकों का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 को आपको साइड में रखना है। अब इसी में से एक इकाई अंक को दूसरे में जोड़ देना। देखिए यहाँ पर 2 है ना, पर 102 है तो इसमें से 5 जोड़ देंगे तो 107, है ना। तो 107 10, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कम है तो अब कम में देखिए -2 है और यहाँ पर -8 है, 8 दूना 16 होता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, है ना। अब इसके बाद समझिएगा इसके बाद की कहानी क्या है, 100 को उठाएंगे, या फिर देखिए 100 को उठाइए मत उठाइए कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 92 है ना, 92 में से इसी 2 को मतलब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 90, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 90 16। तो ये कुछ कैलकुलेशन के प्रोसेस रहे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको SW के तौर पे दिए जा रहे हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करने से 17 गुणे 25, 18 गुणे 125, है ना, 103 गुणे 105, 19 गुणे 1.25, है ना, 17 गुणे 19, है ना। तो इन सब का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर इससे पहले आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर से आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।